एनर्जी एफिशिएंट किलन वॉल्स। ठीक है, तो a kiln are firing the kiln wall is first heated to the operating temperature, then held at this temperature. A linear gradient is then expected to the kiln wall. kiln wall हमारे साथ एक फर्नेस है। फर्नेस में हम क्या करते हैं, फर्नेस में हम मुख्तलिफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। तो बाज़ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इस तरह होते हैं कि इसको हम पहले हीट करते हैं, जिस तरह क्वेंचिंग है, क्वेंचिंग में हम क्या करते हैं, या सोल्यूशन ट्रीटमेंट में, सोल्यूशन ट्रीटमेंट में हम पहले मटेरियल को एक ख़ास टेम्परेचर तक हीट करते हैं, फिर 2 घंटे या 3 घंटे के लिए इस टेम्परेचर पे रखते हैं और फिर सडनली कूल करते हैं वाटर में या ऑयल में, मुख्तलिफ किस्म के ऑयल में। या इनीलिंग है, तो इनीलिंग में हम मटेरियल को एक ख़ास टेम्परेचर तक हीट करते हैं, फिर फर्नेस में कूल करते हैं। ठीक है, फिर फर्नेस में कूल करते हैं, मुख्तलिफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हम इसमें करते हैं। तो इधर अगर आप इस जुमले को देख लें, इधर लिखा है द किलन वॉल इज फर्स्ट हीटेड टू द ऑपरेटिंग टेम्परेचर। एक खास टेम्परेचर, बाज़ कंडीशन में 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बाद में 700, बाद में 900, बाद में 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, देन हेल्ड एट दिस टेम्परेचर 2 घंटों के लिए या 3 घंटों के लिए, या एजिंग में हम 5-6 घंटों के लिए भी रखते हैं। अगर हम एजिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं तो इसमें हम 6 घंटों के लिए भी होल्ड करते हैं, या 5 या 7 घंटों की। ठीक है, तो देन हेल्ड एट दिस टेम्परेचर ए लीनियर ग्रेडियंट इज देन एक्सपेक्टेड टू किलन वॉल। इसका मतलब क्या है, लीनियर ग्रेडियंट। फिर हम कूलिंग करते हैं, तो फर्नेस ऑफ करते हैं। जब हम फर्नेस ऑफ करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर डिक्रीज होता है, फर्नेस में टेम्परेचर लीनियरली डिक्रीज होता है। तो किलन या फर्नेस का फंक्शन क्या है, पहले हीटिंग अप टू operating temperature, then held at this temperature, and finally cool linearly and obtain a linear graph or linear gradient। ठीक है, तो इसमें मेन हम ये फंक्शन करते हैं। तो इसके लिए अगर हम मटेरियल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम ऐसी मटेरियल सेलेक्ट करेंगे जो इंसुलेटेड हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जिसमें इसमें ऐसी मटेरियल हम सेलेक्ट करेंगे जो एक बात की इंसुलेटेड हो, और दूसरा इसका मैक्सिमम सर्विस टेम्परेचर या मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर फर्ज करें यहाँ पे हमने वुड इस्तेमाल किया, तो वुड तो ठीक है 70 या 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक या 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये बर्दाश्त करेगा, लेकिन अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस करता है तो फिर वुड ये सूटेबल नहीं है। तो इसमें हम ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करेंगे, या अगर हम पॉलीमर से, जिस तरह पहले केस में हमने पॉलीमर या फोम सेलेक्ट कर दिया, तो पॉलीमर और फोम का मैक्सिमम सर्विस टेम्परेचर बहुत कम है, तो वो इसके लिए सूटेबल नहीं है। तो इसमें हम ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करेंगे जो जिसमें 2 कंडीशन, एक इंसुलेटेड होगा और दूसरा इसका मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फंक्शन थर्मल इंसुलेटेड फॉर किलन साइक्लिक हीटिंग एंड कूलिंग। तो साइक्लिक हीटिंग एंड कूलिंग मैंने आपको बता दिया कि पहले हम हीट करते हैं, फिर 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए या 3 या 6-7 घंटों के लिए इस टेम्परेचर पे रखते हैं, और फिर स्लोली ग्रेजुअली लीनियरली उसको कूल करते हैं। तो ये इसको हम कहते हैं साइक्लिक हीटिंग एंड कूलिंग। कंस्टेंट क्या है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने आपको बता दिया कि बाज़ कंडीशन में हम 800, 900 और 950 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं, तो इसका मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। पॉसिबल लिमिट ऑन किलन वॉल थिकनेस फॉर स्पेस रीजन। ठीक है, इसका खास थिकनेस होगा जो हमें गिवन होगा, और इसमें दरमियान में वैक्यूम होगा, वैक्यूम इंसुलेशन के लिए होगा। दरमियान में मतलब किलन वॉल इस तरह होते हैं कि किलन वॉल के दरमियान वैक्यूम होगा। वैक्यूम हम क्यों क्रिएट करते हैं, इंसुलेशन के लिए। वैक्यूम हम इसलिए क्रिएट करते हैं कि इंसुलेशन हो। ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिमाइज एनर्जी कंज्यूम एंड फायरिंग साइकिल। ठीक है, कम मतलब जब इंसुलेशन हो तो बहुत कम एनर्जी कंज्यूम होगा। जब इसकी वॉल इंसुलेटेड हो, अंदर वैक्यूम होगा, इंसुलेटेड वॉल के अंदर वैक्यूम होगा, तो फिर बहुत एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम होगा। फ्री वेरिएबल वॉल थिकनेस एंड चॉइस ऑफ मटेरियल। अब दोबारा थर्मल कंडक्टिविटी और थर्मल डिफ्यूजिविटी के दरमियान ग्राफ ड्रा किया है। ठीक है, तो इससे मटेरियल हमारे साथ आए हैं। अब मटेरियल इंडेक्स हमें मालूम है, m इज इक्वल टू, ये बुक में गिवन है, बुक में आप
और इसका मालूम करने का तरीका भी है बुक में। तो मटेरियल इंडेक्स हमारे साथ है a⁻1/2 डिवाइड बाई लेमडा। ए क्या है? थर्मल डिफ्यूजिविटी किया है, लेमडा क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी है। तो इससे इससे मटेरियल इंडेक्स से क्लियरली हमें पता चलता है कि हमने ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करना है जिसकी थर्मल डिफ्यूजिविटी ज़्यादा हो और जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम हो। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ मटेरियल पर केल्विन वॉल लो डेंसिटी फोर्स और फोम लाइक सिरामिक्स आर द बेस्ट चॉइस। सिरामिक्स है, पॉलीमर नहीं है, सिरामिक्स है। ठीक है, क्योंकि सिरामिक्स और पॉलीमर में फर्क क्या है? सिरामिक्स भी इंसुलेटेड है, पॉलीमर भी इंसुलेटेड है, लेकिन पॉलीमर का मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर बहुत कम है, पॉलीमर्स का मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो इसमें हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं क्लियरली है कि वो सिरामिक्स से बना, वो सिरामिक्स मटेरियल होगा। ठीक है, अब हम टेबल में आते हैं। हमारे साथ जो चॉइस आते हैं वो ब्रेक है, कंक्रीट है, वुड है, सॉलिड इलास्टोमर एंड सॉलिड पॉलीमर्स है। ठीक है, पॉलीमर जब हम डिस्कस करते थे मैंने आपको बताया था कि पॉलीमर में बहुत ज़्यादा टाइप्स है। तो इस हमारे साथ ऐसी पॉलीमर है जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। अमूमन अमूमन इस तरह होता है कि पॉलीमर वीक होते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस इसमें है, वो हमने पिछली पिछली 2 लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब इसकी इन सब की प्रॉपर्टी हम देखेंगे, इसकी मटेरियल इंडेक्स हम मालूम करेंगे। ठीक है, और वॉल थिकनेस यहाँ पे सबकी गिवन है और इसकी प्रॉपर्टी हम कंपेयर करेंगे और फाइनली हम डिसाइड करेंगे कि हमने ब्रिक सेलेक्ट करना है, कंक्रीट सेलेक्ट करना है, वुड सेलेक्ट करना है या पॉलीमर्स के खास टाइप्स सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ब्रिक का मटेरियल इंडेक्स हमारे साथ आया है 10⁻³ थिकनेस है 90 millimeter. The obvious choice, the lower the density, the better the performance. Special refractive brakes have values of m as high as 3 multiplied by 10⁻³ ये रेफ्रेक्टरी ब्रेक्स वो खास किस्म के ब्रेक्स हैं। एक वो ब्रेक्स है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, एक वो ब्रेक्स है जो हम जो मतलब जिसकी कीमत कम होती है लेकिन उसकी ऑपरेटिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर हम कहते हैं ये ब्रेक्स ख़राब है, ये ख़राब हुए हैं, उसका कलर भी चेंज होता है, जिस तरह ब्लैक टाइप कलर उसका होता है। ठीक है, लेकिन उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इसका मटीरियल इंडेक्स 3 × 10⁻³ है। तो वो उस किस्म के ब्रेक्स इसके लिए बेस्ट है। अमूमन हम घरों में वो नहीं लगाते और उसकी कीमत भी कम होती है, लेकिन इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वो हम फर्नेसेस में यूज़ करते हैं। ठीक है, और आपने देखे होंगे जिसके ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, कंक्रीट आपको पता है इसका मटेरियल इंडेक्स 5 × 10⁻⁴ है, थिकनेस 110 मिलीमीटर है। हायर टेम्परेचर कंक्रीट कैन विथस्टैंड टेम्परेचर अप टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका फायदा यह है कि ये इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर बेस्ट है, ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक बर्दाश्त कर सकता है, इसके बाद ये ख़राब होगा। मतलब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड अगर एक्सीड हो जाए तो फिर ये ख़राब होगा। इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर अप टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है। वुड्स है, ठीक है, इसका एम कम है बनिस्बत इसका एम कम है और इसकी थिकनेस 60 है। द बॉयलर ऑफ स्टीवनसन रॉकेट स्टीम इंजन वाज इंसुलेटेड विद वुड। ये इस इंजन का ऑपरेटिंग टेम्परेचर कम है तो इसके लिए वुड बेस्ट है, लेकिन आम फर्नेसेस जिसमें हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं उसके लिए वुड बेस्ट नहीं है। जो स्टीवनसन रॉकेट स्टीम इंजन है इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर कम है, इसलिए इसके लिए वुड बेस्ट है। मैंने आपको बताया पहले कि हम कंडीशन को देखेंगे कि हम कैसा फर्नेस बनाते हैं, कैसा फर्नेस, तो उस फर्नेस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम मटेरियल सेलेक्ट करेंगे। उसमें ब्रेक भी बेस्ट हो सकता है, कंक्रीट भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है। लेकिन जो मैंने प्रोजेक्ट आप करते हैं तो आप देखेंगे कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, उसकी ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना होगा, उसकी वॉल थिकनेस कितनी होगी, तो उसके मुताबिक हम सिलेक्शन करेंगे। सॉलिड इलास्टोमर एंड सॉलिड पॉलीमर्स, इसकी मटेरियल इंडेक्स भी गिवन है, थिकनेस भी। गुड वैल्यूज ऑफ मटेरियल इंडेक्स यूजफुल इफ द वॉल मस्ट बी वेरी थिन, लिमिटेड टू टेम्परेचर बिलो 150। अब इसका मैंने आपको बताया कि इलास्टोमर या पॉलीमर ये वीक होते हैं, तो इसकी वर्किंग टेम्परेचर कम होगा, तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ये काम नहीं करेगा, ये ख़राब होगा। ठीक है, तो ये उस वक्त हम यूज़ कर सकते हैं अगर ऑपरेटिंग टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड हो। पॉलीमर, फोम
और कार्क इसका मटेरियल इंडेक्स बेस्ट है 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 3, इसका थिकनेस 50 टू 100 मिलीमीटर है। द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एम, ये थिकनेस ये चॉइस है, ये आप चेंज कर सकते हैं। द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एम hence their use in house insulation limited to temperature below 150 डिग्री सेंटीग्रेड। मेन पॉइंट जो आपने इसमें सीखना है एनर्जी एफिशिएंट केल्विन वाल में, वो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है, एक इंसुलेशन है, एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर है। आप प्रोडक्ट को देखेंगे, कोई आपसे पूछ ले कि ये प्रोडक्ट बनाना है तो आप उससे एक इंसुलेशन के बारे में पूछेंगे, एक वॉल थिकनेस के बारे में, और तीसरा ऑपरेटिंग टेम्परेचर के बारे में कि कितना ऑपरेटिंग टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, तो इसके मुताबिक आप सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो अब अगर ऑपरेटिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो तो फिर हम ब्रेक या कंक्रीट सेलेक्ट करेंगे, अगर एवरेज हो वुड सेलेक्ट करेंगे, अगर बहुत कम हो तो इसके लिए हम पॉलीमर या इलास्टोमर या कार्क सेलेक्ट करेंगे। कार्क भी